हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी मिश्रा एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक। और यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस समय एग्जाम का टाइम है, आप लोग रिवीजन के दौर में चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ऐसे फैक्चुअल पॉइंट्स मिल जाएं जो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हों। और यही सोच करके मैंने ये आपके लिए सेशन जो है वो ये जो वीडियो है आपके लिए तैयार किया है, जिससे कि आपको ये 10 मिनट के अंदर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स पता चल सके जो कि आपने शायद पहले ना पढ़ी हो सकता है पढ़ी भी हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ बुक्स ऐसी भी हो जिसका नाम आपने पहले नहीं सुना हो। क्योंकि आप देखते हैं कि डे बाय डे जो पैटर्न है वो चेंज होता जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे और कैसे नए क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपके सिलेबस से, वो भी मैटर करता है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर के आए हैं पूरा बुक्स का कलेक्शन, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ राइटर्स के द्वारा लिखा गया है। आपको ये जो कलेक्शन कहीं नहीं मिलने वाला है, टेक्स्ट बुक के अलावा और कहीं नहीं मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग ये जो 5 से 10 मिनट का जो वीडियो होने वाला है इसको देखिए, और यहाँ पर आपको लगभग 35 to 40 बुक्स मिल जाएंगी जो कि आप 10 मिनट के अंदर आप रिवीजन कर लेंगे। तो बस आपको क्या करना होगा, अच्छी तरीके से इस वीडियो को वॉच करना होगा, अपने दिमाग में रखने होंगे ये सारे फैक्ट्स। तो चलिए हम देखते हैं पहली बुक्स हमारी जो हमारी बुक्स हैं वो कौन कौन सी है। उसके पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हुए कि भाई यूट्यूब सेशन हमारे होते हैं 4 PM पर डेली, तो उन्हें आप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस समय आप देखते हैं कि प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं, तो ज्वाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस समय कॉन्सेप्ट और थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड जो एमसीक्यूज हैं वो दोनों ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने सेशन में। तो बिल्कुल हमारे साथ में रेगुलर बने रहिए, जिससे कि आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो सके। एज यू नो ऑल कि पिछले जब एग्जाम से पहले जो मैंने प्रैक्टिस कराई थी, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो उस क्रम को हम जारी रखेंगे, उसको हम तोड़ेंगे नहीं। और कोशिश यही करेंगे कि आपके सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस करा सकूं जिससे कि आपको हेल्प मिले। और कहीं ना कहीं कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो सेम भी आ जाते हैं। तो बिल्कुल मैं यही कहूंगी कि टाइमली बस ज्वाइन करते रहिए आप क्लासेस को। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे ग्रुप से तो टेलीग्राम ग्रुप है और इसका लिंक यहाँ पे मेंशन है, आप ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। ये रहा इसका लिंक। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं जो हमारी 100 बुक्स की बात हुई, बट 100 यहाँ पर आपका नहीं कवर हो पाएगा। बट हाँ 35 to 40 बुक्स के बारे में हम जरूर बात करेंगे। तो पहली बुक आपकी आती है द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, और ये लिखी है सी राइट मिल्स ने। आप इसकी पिक्चर भी देख करके ये बहुत अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन विच इज रिटन बाय सी राइट मिल्स, सी राइट मिल्स के द्वारा लिखी गई है ये बुक। एंड द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये लिखी गई है मैक्स वेबर के द्वारा। तो ये तो खैर आपके नोन बुक्स हैं, ये तो आप प्रैक्टिस करते ही रहते हैं। फिर हम देखते हैं थर्ड बुक है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, पीटर बर्जर एंड लकमैन के द्वारा लिखी गई है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी की हम बात करें तो ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा लिखी गई है। मीड ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक लिखी है। मीड ने क्या लिखी, इनके स्टूडेंट ने सारे का सारे, उनके जितने भी डिबेट्स थे, जितने भी उनके लेखन कार्य थे, उनको इकट्ठा करके एक जगह इस बुक का नाम दे दिया। फिर सुसाइड हम देखते हैं कि माइल दुर्खीम के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही इजी सी बुक है ये तो। कैपिटल लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। द सोर्स ऑफ सोशल पावर मिशेल मन के द्वारा लिखी गई है बुक। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, इरविंग गॉफमैन ने बुक लिखी है ये। हेबरमास की रिलेटेड अगर हम बुक देखें तो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा इसका। एंड डिस्टिंक्शन की बात करें तो ये पियरे बोर्डियो के द्वारा बुक लिखी गई है। डिस्टिंक्शन कई बार पूछी गई है आपके एग्जाम में। और नॉर्बर्ट इलियास की बुक है द सिविलाइजेशन प्रोसेस, ध्यान रखिएगा क्योंकि कुछ कुछ नए ऑथर एंड नई बुक्स भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन बाय टालकट पार्सन्स। एंड नेक्स्ट बुक है आपकी डिसिप्लिन एंड पनिश, द बर्थ ऑफ द प्रिजन, ये मिशेल फुको के द्वारा लिखी गई है। और मिशेल फुको की कुछ बुक्स मैं और ऐड कर दूं, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन है, डिसिप्लिन एंड पनिश तो है, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, ये कुछ बुक्स है मिशेल फुको की। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन बाय थॉमस कुहन, ये कुहन के द्वारा लिखी गई है। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, ये लिखी गई है बुक थॉमस कोहन के द्वारा। सिमेल ने जो बुक लिखी है द फिलोसफी ऑफ मनी, ओके। और उल्रिच बेक के द्वारा लिखी गई रिस्क सोसाइटी, बहुत बार आप लोगों ने पीवाईक्यूज में सॉल्व किया है। एंड लेबर एंड मोनोपोली कैपिटल, ये हैरी ब्र्यूमैन ने लिखी है बुक।
लेबर एंड मोनोपोली कैपिटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट बुक है आपकी द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, capitalist agriculture and the origin of the European world economy in the 16th century by Immanuel Wallerstein ने ये बुक लिखी है। तो आपको कितना याद रखना है, आपको याद रखना है ये कि द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम किसने लिखी है, इम्यूनल वॉलरस्टीन ने लिखी है। एंटोनियो ग्राम्सी के द्वारा जो बुक आई वो है सिलेक्शन फ्रॉम द प्रिजन नोटबुक, ध्यान रखिएगा, सिलेक्शंस फ्रॉम द प्रिजन नोटबुक्स। द गिफ्ट, अगेन ये मार्शल मॉस की बुक है, उन्होंने जनजातियों पर अपना जो स्टडी वर्क किया था उससे रिलेटेड ये बुक है। द गिफ्ट, द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ओरिजिन ऑफ अवर टाइम बाय कार्ल पोलिनाई। ठीक है, तो ये बुक है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट बुक आप देखेंगे रीडिंग कैपिटल, ये लुइस अल्थुजर के द्वारा लिखी गई बुक है। लुइस अल्थुजर ने मार्क्स को दो पार्ट में, मार्क्स की विचारधाराओं को या यूं कहा जाए कि उनके वर्क्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। इन्होंने एक को यंग मार्क्स कहा था, जो अर्लियर उनके वर्क थे उनको यंग मार्क्स कहा, एंड जो मेच्योर फॉर्म में जब मार्क्स को उन्होंने देखा, मीन्स लेटर वर्क को उनके जो देखा वो उन्होंने कहा उसको मेच्योर मार्क्स। तो इन्होंने जो डिफरेंशिएशन किए, इन्होंने जो कैटेगराइज किया मार्क्स के वर्क को, तो उन्होंने यंग मार्क्स और मेच्योर मार्क्स के बीच में किया। नेक्स्ट आप देखिए द सोशल सिस्टम आएगी, और ये निकोलस लुहमैन की बुक है द सोशल सिस्टम। द लोनली क्राउड की हम बात करें तो ये लोनली क्राउड जो है डेविड रिजमैन के द्वारा लिखी गई बुक है। आउटसाइडर्स स्टडीज इन द सोशियोलॉजी ऑफ डेवियंस, ये जो है बुक लिखी गई है आपकी बेकर के द्वारा। ठीक है, हार्वर्ड बेकर के द्वारा लिखी गई है बुक, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये नाम छूट गया है यहाँ पे। ठीक है, हार्वर्ड बेकर के द्वारा लिखी गई है आउटसाइडर्स स्टडीज इन द सोशियोलॉजी ऑफ डेवियंस। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। तो सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, ये बैरिंगटन मूरे ने लिखी है, मूरे। एंड चाइना ट्रांसफॉर्म्ड हिस्टोरिकल चेंज एंड द लिमिट्स ऑफ यूरोपियन एक्सपीरियंस बाय बिंग वोंग के द्वारा लिखी गई बुक है ये, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे बॉलिंग एलोन द कोलैप्स एंड रिवाइवल ऑफ अमेरिकन कम्युनिटी बाय रॉबर्ट डी पुंथम। तो ये बॉलिंग एलोन लिखी गई है रॉबर्ट डी पथनम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट ऑफ थियोडर एडोर्नो के द्वारा लिखी गई डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली सारी बुक्स हैं, ध्यान रखिएगा, सारी की सारी नहीं हो सकता है आपने पहले ना पढ़ी हो। तो मेन एंड वुमेन ऑफ द कॉर्पोरेशन बाय मॉस केंटे के द्वारा लिखी गई बुक है। द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन पब्लिक गुड्स एंड द थ्योरी ऑफ ग्रुप्स, ये मार्किर ओल्सन के द्वारा लिखी गई बुक है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर क्लिफोर्ड ग्रीज के द्वारा लिखी गई बुक है। ग्रीज को आपने पढ़ा है ना, इन्होंने ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट के फॉर्म में जाने जाते हैं खास करके, और इन्होंने बुक लिखी द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर। नेक्स्ट बुक देखिए, नेक्स्ट बुक्स में हम देखेंगे हर्बर्ट मार्क्यूज ने जो बुक लिखी इरोस एंड सिविलाइजेशन, पूछी गई है ये बुक, ये आपकी यूपीएचएससी में जो बुक्स हैं वो पूछी गई हैं। एंड द लॉन्ग 20th century मनी पावर एंड द ओरिजिन ऑफ आवर टाइम, ये जियोनी एरिगी के द्वारा बुक लिखी गई है। एंड क्रिटिक ऑफ एवरीडे लाइफ हेनरी लेफबर्ट के द्वारा बुक लिखी गई है। ठीक है, सिविलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म फर्नांड ब्रोडेल के द्वारा बुक लिखी गई है। एंड नेक्स्ट आती है आइडियोलॉजी एंड यूरोपिया, तो ये कार्ल मैनहाइम के द्वारा लिखी गई बुक है। कार्ल मैनहाइम ने आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया ये बुक लिखी है। इविक्टेड पॉवर्टी एंड प्रॉफिट इन द अमेरिकन सिटी, ये मैथ्यू डेसमोंड के द्वारा बुक लिखी गई है। एंड जॉर्ज लुकास के द्वारा लिखी गई बुक है हिस्ट्री एंड क्लास कंसिस्टेंस, हिस्ट्री एंड क्लास कंसिस्टेंस। उसके बाद हम देखते हैं पैट्रिकी एंड एक्यूमुलेशन ऑन अ वर्ल्ड स्केल, मारिया मिस के द्वारा बुक लिखी गई है। सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स पेट्रिम सोरोकिन के द्वारा लिखी गई बुक है। सारी की सारी इमेजेस भी आपके सामने हैं, जिससे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये कहीं ना कहीं आपको रिकॉल करेगा। अगर आपको मान लिया नाम नहीं आ रहा फिर भी आप कहीं ना कहीं उसको लिंक कर पाओगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी इमेजेस भी पेस्ट कर दी हैं जिससे आपको आसानी रहे। तो द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास ईपी थॉमसन ने लिखी, द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका जो बुक है स्टडीज इन एथनो मैथोडोलॉजी, जो कि हेरोल्ड गॉर्फिंकल के द्वारा लिखी गई बुक है। द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन ऑफ रॉबर्ट निस्बेट,
रॉबर्ट निस्बेट ने लिखी है द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी विलियम एफ वाइट के द्वारा लिखी गई बुक है, जिसमें इन्होंने अमेरिकन सोसाइटी को स्टडी किया था। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, अ सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, और ये डेविड एफ नोबल के द्वारा लिखी गई बुक है। इमेजिन्ड कम्युनिटीज बाय बेनेडिक्ट एंडरसन, ये सारी की सारी बुक्स आपके लिए नहीं है, आपने नहीं पढ़ी, पहले नहीं पढ़ी होंगी। द स्टेट, इट्स नेचर, डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेक्ट्स बाय पोगी, ठीक है, तो ये होगी आपकी नेक्स्ट बुक। पोस्ट मॉडर्न एथिक्स बाय, ये जिगमंड बोमन के द्वारा लिखी गई बुक है। द सेकेंड सेक्स, ये सिमोन डी बोयर के द्वारा लिखी गई बुक है। द पैटर्न्स ऑफ कल्चर, रूथ बेनेडिक्ट ने लिखी है, जो कि बहुत बड़ी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में जानी जाती है, और ये फ्रेंच बॉस की स्टूडेंट रही है। नेक्स्ट आपकी बुक है एफ्लुएंस विदाउट एबिडेंस, जो कि जेम्स सजमैन के द्वारा बुक लिखी गई है। द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी, मैनुअल केसल ने लिखी है। द ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेना बाय मिशेल क्रोजियर, एंड द रेस्ट ऑफ द अर्थ बाय फ्रैंक्स फैनन, जीन पॉल सार्त्रे। तो दो यहाँ पे थिंकर आपको दिखाई देते हैं, एक फैनन है और जीन पॉल सार्त्रे के द्वारा द रेस्ट अर्थ, ये बुक लिखी गई है। अर्बन विलेजर्स बाय हर्बर्ट जे गेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अर्बन एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड बुक्स भी पूछ ली जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। द वर्ड, अ बिगनर्स गाइड बाय गॉरेन थॉर्ब्रन। नेक्स्ट आपकी बुक है रेगुलेटिंग द पुअर, द फंक्शन ऑफ पब्लिक वेलफेयर बाय फ्रांसिस फॉक्स पेवन, रिचर्ड ए क्लोवर्ड के द्वारा लिखी गई है। एंड फाउंडेशन ऑफ सोशल थ्योरी, जेम्स कोलमैन के द्वारा लिखी गई है। द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, कार्ल पॉपर ने लिखी हुई है। द पोलिस पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका, ये बुक लिखी गई है विलियम थॉमस के द्वारा एंड फ्लोरियन नैनिकी के द्वारा। द सोल्स ऑफ ब्लैक फोक बाय W.E.B. डुबोइस, ठीक है, तो ये डुबोइस के द्वारा लिखी गई बुक है द सोल्स ऑफ द ब्लैक फोक। तो आज के सेशन में यही तक ये बुक्स रहेंगी, ऐसे ही आपको लगातार मैं फैक्ट्स देती रहूंगी, बस आप वीडियो को वॉच करते जाइए। और बाकी अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो इसका लिंक भी बाकियों के साथ में शेयर करते जाइए। और हाँ, एक जरूरी बात और कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि अगर आप वीडियोज आपकी आती है, आपको नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।